हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां 2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं और लगातार रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री रैली का आयोजन किया, फिर राजकुमार सैनी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और सितंबर को समालखा में रणदीप सुरजेवाला रैली करने जा रहा है और आने वाली 30 तारीख को पानीपत में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय रैली होने जा रही है। यह रैली पोल खोल रैली होगी, जिसमें भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर किया जाएगा, क्योंकि आज प्रत्येक वर्ग भाजपा से परेशान है। वहीं अशोक तंवर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने 7 से 15 सितंबर तक प्रदेश के कार्यक्रम आयोजन होंगे, जिसमें विधानसभा को घेरा जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि करनाल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्तर के नेता पहुंच रहे हैं। उन्होंने राजकुमार सैनी को भी आड़े हाथों लिया। एजेंडा आप देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में खट्टर साहब के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छू रही है। राफेल से लेकर के प्रदेश के अंदर माइनिंग घोटाले और कोई भी घोटाला लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ से कम का नहीं है। और इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे, आज वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम 30 सितंबर को पानीपत, क्योंकि हमेशा जंग का मैदान रहा है, दुश्मन को हमेशा यहाँ से ललकारा गया है, तो एक बार फिर जो आज राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को पीछे ले जाने का काम किया, भाईचारा हमारा बिगाड़ा, लगातार हरियाणा को कई बार जलवाने का काम किया, उन तमाम ताकतों के खिलाफ 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पोल खोल रैली करेगी। और उसी रैली के अंदर हम जो 4 साल प्रदेश की सरकार के हुए हैं, उसकी भी एक मोटी मोटी चार्जशीट भी लोगों के सामने रखेंगे। तो पूरे प्रदेश में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और साथ साथ हमारा कार्यक्रम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी हुआ है, 7 से लेकर के 15 तारीख के बीच में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे आंदोलन और प्रदर्शन रहेंगे। राफेल, नोटबंदी, डीजल, पेट्रोल, जिस तरीके से लगातार मामले ये जो चले हैं, और इसके साथ साथ गवर्नर को ज्ञापन भी सौंपेंगे, विधानसभा घेराव भी है और पूरा ये महीना और इसके बाद आगे 2018-19 में जब भी लोकसभा विधानसभा के संयुक्त रूप से या अलग अलग जैसे चुनाव हो, कांग्रेस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो सब ये रैलियाँ पूरे हरियाणा में कर रहे हैं कि पानीपत में? नहीं, ये प्रदेश स्तरीय रैली है, ये तो यहाँ होगी, लेकिन रैलियाँ तो हमारी रोज़ चलती हैं, रोज़ हमारे कार्यक्रम है। आज इसके बाद हम अभी करनाल जाएंगे और करनाल के अंदर हम पूरे प्रदेश के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं हमारे और जुझारू साथी हैं, उनके साथ हम सारी आगे की तारीखें तय करेंगे, जिलों के जो हमारे प्रदर्शन है, दूसरे कार्यक्रम हैं, और 30 तारीख को हम पानीपत में यहाँ पर राष्ट्रीय नेता अगर प्रभारी लग जाते हैं, ये क्योंकि प्रदेश की हमारी रैली है, तो जो भी साथी हो सकते होंगे हम उनको भी अप्रोच करेंगे। लेकिन मुख्यतः ये पूरे प्रदेश में जो 4 साल में हम लोगों ने पैदल, साइकिल पर लोगों के लिए जो संघर्ष किया है, और जनता आज किसान, मजदूर, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, आज हर वर्ग जिस तरीके से कांग्रेस के साथ है, तो मैं समझता हूं कि वो भी हम एक बड़ी रैली के माध्यम से लोगों के सामने लाखों की संख्या में लोग आएंगे और अभूतपूर्व रैली, सबको न्योता सबको भेजा जाएगा। प्रदेश की रैली है, मैं प्रदेश का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, और उसके नाते मैं समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से भी सभी को आग्रह कर रहा हूं और भी सबको लिखित में भी और वैसे भी सबको आमंत्रित किया जाएगा, ताकि हमारी जो जंग है तमाम उन ताकतों के खिलाफ जो इस मुल्क को, इस प्रदेश को कमज़ोर करना चाहती हैं, उसके खिलाफ संयुक्त रूप से हम राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े और राहुल राज देश के अंदर आए, प्रदेश के अंदर आए। ये राजकुमार सैनी और कांग्रेस की तुलना करोगे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई तुलना का मामला है नहीं। जितने वो उन्होंने यहाँ इकट्ठे करे, उतने तो हम हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में लोग इकट्ठे करते हैं। नाम दे देना कि हमने पार्टी बना ली, हम लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे, लोकतंत्र की जिसको परिभाषा समझ में ना आती हो
लोकतंत्र का मतलब ना समझा है। सबसे पहले लोकतंत्र तब बचेगा जब समाज बचेगा, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा, भाईचारा बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। जो लोग इसको खत्म करना चाहते हो, जाति और धर्म के आधार पर देश और प्रदेश को बांटते हो, वो क्या लोकतंत्र बचाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो लोग उसके विरोध में उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को चीज़ों की जानकारी का अभाव है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, मामले हैं, ये समाज में अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी का जो माहौल है उसको ठीक करने के लिए हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है। और मैं समझता हूँ कि वो जो भी कोई भी गरीब भी किसी भी जाति का हो सकता है, उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसलिए मिलकर के सब लोगों को इसके ऊपर समझना चाहिए। ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये उन लोगों के जो समाज में सबसे नीचे पायदान पर हैं उनको आगे लाने की एक मुहिम है। और अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, उसके लिए कानून का अपना प्रावधान है, उसके अंदर अपील करे। वो हम मुख्यमंत्री या किसी के ऊपर वो करके, वो मैं समझता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर सर एफआईआर जो एफआईआर दर्ज हुई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जैसे जैसे कांग्रेस और आक्रामक होगी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, सरकार ने जो वायदे किए उसको एक्सपोज करने को लेकर के, प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब की, नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए, वैसे वैसे ये भाजपा इस तरीके के जो षड्यंत्र हैं और दूसरे हथकंडे अपनाने का काम करेगी। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जो मामला है, पिछले 4.5 साल से तो अब इनकी सरकार है, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये बात बोलते, लेकिन आज तक कुछ निकल के आया नहीं। तो इसलिए कांग्रेस इसको मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में रखेगी कि कैसे आज जब राफेल का घोटाला, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी का नाम आया, उसको लेकर के जब सड़कों पर कांग्रेस निकल रही है, तब इस तरह की बातें। सर पानीपत में सर एक मंच पे क्यों नहीं रैली करते? एक ही साइकिल यात्रा, रणदीप सुरजेवाला की भी रैली है सर, इसके साथ ही है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश हमारा एक बड़ा प्रदेश है, सब जगह आना जाना होता है। ये मुमकिन नहीं है कि हर व्यक्ति हर रोज जहाँ जरूरत होती है वहाँ कांग्रेस एक मंच पर होती है और आगे फिर सर 2019 के चुनावों का शंखनाद रहेगी कैसी? बिल्कुल शंखनाद तो हमने जिस दिन हम कांग्रेस सत्ता से गई थी उसी दिन शंखनाद कर लिया था, लेकिन अब जनता की तरफ से ये शंखनाद इस प्रदेश की भाजपा और इनेलो के खिलाफ है। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।